आपने कभी सोचा है कि भावनाएं क्यों आती हैं? क्यों हमें बार बार उन्हीं भावनाओं में उलझते रहते हैं? तो दोस्तों, ये भावनाओं को समझने के लिए पहले हमें एक चक्र के बारे में जानना होगा। आज यह वीडियो उसी चक्र को लेकर है, जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र सिर्फ हमारी भावनाओं का केंद्र नहीं, बल्कि हमारी रचनात्मक इच्छा शक्ति और आत्मिक अनुभव का द्वार भी है। मूलाधार के बाद यह ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ से चेतना की अगली यात्रा शुरू होती है। आइए इस रहस्यमय को गहराई से जानें। स्वादिष्ठान चक्र क्या है? संस्कृत में स्वा का अर्थ है स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ होता है आधार, यानी कि स्वयं का आधार। यह चक्र नाभि के नीचे जननेंद्रियों के पास स्थित होता है। इसका रंग है चमकीला नारंगी। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका स्वभाव है बहना, बहाव, लचीलापन और शुद्धिकरण। स्वादिष्ठान चक्र ही वह केंद्र है जहाँ सभी अवचेतन भावनाएं, इच्छाएं, अनुभव संग्रहित होते हैं। यह चक्र खुलता है तो भावनाओं का शुद्धिकरण शुरू होता है। इसका जो बीज होता है, बीज मंत्र होता है, वह अब हम वह का जाप करते हैं तो जल तत्व में कंपन उत्पन्न होती है, जो गहराई से भावनाओं की सफाई करती है। इसका प्रतीक कमल की 6 पाखंडियाँ, जो हमारे भीतर एक 6 कमजोरियों का प्रतीक होता है। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 मोह, 5 मद और 6 है मत्स्य। तो स्वादिष्ठान चक्र का अक्सर काम ऊर्जा से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका रहस्य कहीं अधिक गहरा है। यह ऊर्जा यदि नीचे की स्तर पर रुक जाए तो केवल वासना बन जाती है, लेकिन जब इसे ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो यह शक्ति बन जाती है, जिसकी सहायता से हम कला, संगीत, कविता या आध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं। जैसे जल बहता है, स्वच्छ करता है, हर रूप में ले सकता है, वैसे ही हमारी चेतना को भी लचीलापन बनना होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो यह हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब चक्र असंतुलित होता है तो डर से रिश्ते में दूरी बन जाती है, नकारात्मक भावनाएं बार बार सताती है, रचनात्मक रुक जाती है, आत्मग्लानि, असंतोष, कमजोरी महसूस होती है। तो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए जल के पास हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे हो गया तालाब, नदी। अगर नहीं मिले तो म्यूजिक के साथ में, जल का म्यूजिक के साथ में ध्यान करना चाहिए। ध्यान जननेंद्रियों पर केंद्रित करना चाहिए, जो नाभि से नीचे होता है, और हर दिन वह मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी भावनाओं को देखें, उसे स्वीकारें और जाने दें। यह जब चक्र खुलता है तो रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है, भावनाएं नियंत्रित होती है, गहरी आंतरिक प्रसन्नता आती है, सपनों में स्पष्टता आने लगती है। यह चेतना उच्च स्तर पे ले जाने का द्वार है। इस चक्र से जुड़ी देवी रागिनी और शक्ति का रूप है, जो भावनाओं का सादर ऊर्जा में बदलती है। देवता है विष्णु भगवान, जो हमारे पालन करता है। उनकी उपस्थिति इस चक्र को स्थायित्व और संतुलन देती है। स्वादिष्ठान चक्र हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, यदि हम उन्हें सही दिशा में दें। यह रहस्यमय चक्र हमारी आत्मा को याद दिलाता है कि भावनाएं बदलना, सर्जन करना ही जीवन का नियम है। तो आइए इस जल की तरह बहे, खुद को शुद्ध करें और अपने भीतर की ऊर्जा को रचनात्मक में बदल दें। आप दोस्तों, आप जानते हो
कि आजकल हमारा जीवन कितना अग्रसर हो रहा है, कितना अकेलापन महसूस होता है, कितना आपको लगता है कि आने वाला कल कितना डिप्रेशनशील होगा। आप जानते हो कि हमारा जीवन फाइनेंस, प्राइवेट नौकरी और बहुत सारी टेंशन भरी, तनाव भरी होती जा रही है। इससे बचने के का मात्र एक ही तरीका है, या तो भक्ति या ध्यान। दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करने की होती है। आप जानते होंगे कि हमारा जीवन कितना ही बेकार या होता जा रहा है। हम अकेलापन महसूस करते हैं। आप देख रहे हो कि किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अकेले होते जा रहे हैं। वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, असंतोष रहता है, हर टाइम अकेलापन रहता है। दारू, नशा, इन चीज़ों का सहारा लेते हैं जब हमें तनाव होता है। अपने तनाव को भूलना होता है, अपनी टेंशन को, परेशानियों को दबाना होता है, तो हम नशा का, बट नशा हमें क्षण भर का देता है, क्षण भर, और ध्यान हमें आनंद ही आनंद देता है। आनंद ही, आप हर टाइम आनंद में रहोगे, बिना तनाव के, बिना लोभ के, आनंद में रहोगे। इसलिए ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, जैसे ध्यान की 30 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ, आज 5वां दिन है। आने वाली जो सीरीज होगी वो कुंडली को जागृत करने के लिए होगी। अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या है। अगली वीडियो मणिपुर चक्र की होगी, और अभी मैंने मूलाधार चक्र की बनाई है, मैं लिंक कर दूंगा। आप उन्हें देखना, समझना, उनसे जुड़ने की कोशिश करना, और आपको जो लगे कि इस वीडियो में मुझे क्या ऐड ऑन करना था, क्या मैं इसमें भूल हुई, क्या मेरी स्क्रिप्ट लिखने में क्या मुझसे कुछ रहा हो, या मुझसे कोई गलती हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अपना तथ्य भी दे सकते हो। आप बता सकते हो कि स्वाधिष्ठान चक्र की गहराइयों में अगर आपने महसूस किया हो तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो। मैं अपना नंबर इसमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दूंगा। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये परेशान, तनाव भरी जिंदगी से हटकर ध्यान की क्षेत्र में आपको लाना चाहता हूँ। आप इसमें रहिए, आनंद भरी जिंदगी में रहिए। सब यही है, क्योंकि आप फिलहाल अभी चाहे कोई सी भी उम्र में हो, 25 हो, 30 हो, 45 साल हो, या जितनी भी आपकी एज हो, आप कहीं भी ना कभी अकेलेपन महसूस करोगे। आप किसी का कितना भी कर लो, फिर भी आपको अकेलापन महसूस जरूर होगा। आपको लगेगा कि यार कोई मेरा साथ देता ही नहीं। तो इन सब से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं ध्यान, भक्ति, ये सब करनी चाहिए। और मेरा सिर्फ इतना ही है ये सीरीज बनाने का कि आप इनसे जुड़े, बस इतना है। आपको अगर कुछ इसमें वीडियो मुझे जो ऐड ऑन करना था वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।